नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप्स में। तो चलिए, रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब टाइम हो चला है अपने 11 मिनट शो पर जबरदस्त तरीके से काम करने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। सबसे पहले पढ़ेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपको डेफ्थ तक क्लियर किए थे और कल डिलीजेंट भी पढ़ा दिया, अरेबल आपको पढ़ा दिया। आज जो आप शब्द मेरे साथ सीखने जा रहे हो, आज होगा हमारा ट्री नंबर 7। ठीक है, आज मैं और आप डिस्कस करेंगे अपना ट्री नंबर 7 और आज हम पढ़ेंगे गरुलियस। आपको सबको याद आना चाहिए गरुलियस यानी कि बातूनी। गरुलियस का मतलब है क्या बेटा? बातूनी, बकवासी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता हो। तो उस बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? गरुलियस, बातूनी। ठीक है ना। इसी को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है वाचाल। इसी को एकदम शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। तो जब भी कभी आपको बात करनी हो गरुलियस की, तो गरुलियस बेटा बातूनी हो गया, बकवासी हो गया। तो बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं वर्बोस। बोलिए एक बार, क्या बोलेंगे बेटा? वर्बोस। जो बहुत बोलता हो, हर बेटा बे 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 करता हो, वो वर्बोस। टॉकेटिव यानी टॉक कर रहा है एक्टिव होकर के, तो क्या बन गया बेटा? टॉकेटिव। बोम्बास्टिक यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बोम्बास्टिक। आउट स्पोकन मेरे प्यारे बच्चे, जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, आउट स्पोकन। माउथी, गैबी, चैटी, लॉक्वेसियस। लॉक्वेसियस यानी बेटा बातूनी, वाचाल। वॉल्यूबल बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। नोइसी बहुत ज्यादा शोर करने वाला। ट्रिफलर, ट्रिफलर का मतलब भी क्या है मेरे भाई? वाचाल। ट्रिफलर का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? वाचाल होता है। एक बार रिवाइज करते हैं। गारुलियस बेटा बातूनी, गरुलियस यानी कि बातूनी। बातूनी को आप क्या बोलेंगे? बकवासी। तो बातूनी को आपने क्या बोला? वर्बोस, टॉकेटिव, बोम्बास्टिक, आउट स्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, लॉक्वेसियस, वॉल्यूबल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका? वॉल्यूबल, आपका नोइसी, आपका ट्रिफलर। यानी कि इन सभी का मतलब क्या? आपका बातूनी। इसका अपोजिट देख लीजिए। अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? तो अपोजिट आप बोलेंगे सर टेसिटर्न यानी कि शांत, रिजर्व्ड यानी कि शांत, स्पीचलेस जो बोलता ही ना हो, है ना, बिल्कुल शांत रहता हो, साउंडलेस, रेटिशेंट बेटा जो अल्पभाषी होता है, मौन रहता है जो हर वक्त अपने आप में, उसे बोलते हैं बेटा रेटिशेंट। टर्स बिल्कुल शांत, कंसाइज सीमित, क्विसेंट बेटा क्विसेंट का मतलब भी मौन होता है, शांत होता है, अल्पभाषी होता है, वॉइसलेस और मेरे प्यारे बच्चे पिथी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका रेटिसेंट और आपका क्विसेंट, दोनों का मतलब होता है शांत, मौन। ठीक है, एक बार पूरे वर्ड को रिवाइज करते हैं। द वर्ड इज लाइक गारुलियस यानी कि जो गैरों को लेकर के हो रखा हो सीरियस, वही क्या? गरुलियस। क्योंकि जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसकी जरूरी नहीं कि वो ठीक बात पे बोलता है, वो इधर उधर की कुछ भी गाए जा रहा है बस। तो गरुलियस यानी बेटा बातूनी। और बातूनी को आपने क्या बोल दिया मेरे बेटा? वर्बोस, टॉकेटिव, बोम्बास्टिक, आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, लॉक्वेसियस, वॉल्यूबल, नोइसी और आपका ट्रिपलर। ठीक है, इसका उल्टा आपका क्या हो गया? सीधा सीधा आपने बोला भैया टेसिटर्न हो गया, रिजर्व्ड हो गया, स्पीचलेस हो गया, साउंडलेस हो गया, रेटिसेंट, पिथी, टर्स, कंसाइज, क्विसेंट, वॉइसलेस। ठीक है जी, वर्ड को दो दो बार आप इसको जरूर लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। इन सभी का एक तरीके से पेपर में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या है बेटा? सिनोनिम है। सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपके सिनोनिम है। और ये सारे के सारे वर्ड इसके क्या हो गए मेरे भाई? आपके हो गए लाडले एंटोनिम्स। आप बोलोगे ठीक है सर, एक ट्री और पढ़ लेते हैं। द वर्ड इज मेरे भाई आपके सामने क्या? प्रूडेंट। मेरे बच्चे क्या आ गया लाडले? प्रूडेंट। आप सभी क्या है? प्रूडेंट है, क्योंकि आप क्या बेटा? बुद्धिमान है, आप मेधावी हैं, यानी कि आप सभी क्या है बेटा जी? विवेकी हैं। आप सभी क्या है मेरे बच्चे? आप क्या है लाडले? विवेकी हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति बड़ा विवेकी है, समझदार है, बातून मतलब दिमागदार है, जिसके अंदर बुद्धि है, दैट इज बेटा प्रूडेंट। क्योंकि इसके अंदर शब्द क्या छिपा हुआ है? आपका प्रूडेंस छिपा हुआ है। प्रूडेंस शब्द का मतलब क्या होता है? समझ होता है। प्रूडेंस शब्द का मतलब क्या होता है बेटा जी? समझ होता है। तो प्रूडेंस यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो आपके अंदर की समझ है ना, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपकी प्रूडेंस। ठीक है, तो ये तो समझ हो गई, ये तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया बेटा जी, जिसे ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है। लेकिन प्रूडेंट होना, विवेकी होना, समझदार होना किसी व्यक्ति की विशेषता है, तो ये शब्द आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आपने बोला ठीक है सर, ये शब्द हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब इसके लिए सिनोनिम सबसे पहला आएगा शेन। शेन यानी कि समझदार। शेन है तो बेटा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है तो जुडिशियस। जुडिशियस तो बेटा वाइज। सागेसियस, सैगेसियस यानी कि बेटा मेधावी, बुद्धिमान। डिस्क्रीट यानी कि बुद्धिमान। रेशनल समझदार। थ्रिफ्टी बेटा समझदार। अब देखो आप बोलोगे भैया थ्रिफ्टी तो वो व्यक्ति होता है जो कंजूस होता है, थोड़ा कम खर्च करता है, अल्पवासी, एक तरीके से मितव्ययी होता है। लेकिन बेटा थ्रिफ्टी का मतलब जो कम खर्चा कर रहा है, समझदार है ना। चलो, निम्बल बेटा चतुर होता है ना। चतुर भी अपने आप में समझदार है। श्रिव्ड चालाक हो गया। और बेटा टैलेंटेड यानी कि जो व्यक्ति वास्तव में टैलेंटेड है। तो ये सारे के सारे शब्द याद रखना है। सेन, शेन यानी बेटा समझदार। इसका उल्टा भी देखो, आप यहां देखोगे बेटा इनशेन। इनशेन यानी कि बेटा ना समझ, जिसके अंदर समझ ना हो तो वो क्या बेटा? वो इनसेन है ना।
अगर मैं कह दूं सैनिटी समझदारी और इनसेनिटी नासमझी पागलपन, और इम्प्रूडेंट एक तरफ प्रूडेंट हो तो इसका उल्टा इम्प्रूडेंट, वाइज हो तो बेटा अनवाइज हो गया, है ना। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है लाडली भोला भाला, क्या मेरे भैया भोला भाला, वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है जिसको, दैट इज गलीबल। फुलिश मूर्ख होता है, फुलिश सिंपली क्या होता है बेटा जी आपका सीधा सीधा मूर्ख हो जाता है। इनडिस्क्रीट जो बेटा अविवेकी हो जिसके अंदर समझ ना हो। रेकलेस मेरे बच्चे आपका क्या हो गया, लापरवाह हो गया। रेकलेस आपका क्या हो गया मेरे भाई, आपका सीधा सीधा हो गया दोस्त मेरे लापरवाह। रेकलेस आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, लापरवाह हो गया। तो उम्मीद करता हूं प्रूडेंट शब्द आपको क्लियर हुआ। एक बार रिवाइज करो, प्रूडेंट यानी जिसके अंदर समझ है, जो समझदार है उसे प्रूडेंट बोलते हैं बेटा जी। तो सेन हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, जुडिशियस हो गया, सागेसियस हो गया, डिस्क्रीट हो गया, रेशनल हो गया, थ्रिफ्टी हो गया, निम्बल हो गया, शिफ्ट हो गया और आपका टैलेंटेड हो गया। इसका उल्टा बेटा जी ना समझ यानी कि इम्प्रूडेंट हो गया, अनवाइज हो गया, इनशेन हो गया, गलीबल हो गया, फुलिश हो गया, इनडिस्क्रीट हो गया और आपका रेकलेस हो गया। और ये ट्री कौन सा है हमारा, ट्री नंबर 8 हो गया। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। आज के 2 ट्री हमने कर लिए अपने कंप्लीट, और अब बात आई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। आज हम मीसो से अपनी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कल तक मैंने आपको क्या पढ़ा है, साइड वाले सारे शब्द क्लियर कर दिए A to Z। आज मीसो यानी कि नफरत, नफरत यानी कि बेटा हेट। जैसे कि आपका बड़ा है मीसोलॉजिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि नॉलेज से ध्यान नफरत करता हो, यानी जिसे सीखना ही पसंद नहीं है। नेक्स्ट मीसोगैमिस्ट जो बेटा शादी से नफरत कर रहा है। मीसोगाइनिस्ट जो महिलाओं से नफरत करता है। मीसोथिज्म जो भगवान की सोच से लेकर के नफरत करता हो, यानी धार्मिक ना हो बिल्कुल भी। और मीसो नाइस्ट यानी कि कोई भी एक ऐसा न्यूइस्ट, मीसो न्यूइस्ट यानी कि बेटा जो नई नई चीजों से नफरत करता हो। और मिस एंथ्रोप यानी कि जो मनुष्य जाति से ही नफरत करता हो उसी को आप बोलेंगे मिस एंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड आ गया लॉजी यानी कि स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, हर एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड पूछा जा रहा है और यहां से काफी ज्यादा आपको रूट वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं अपने स्टडी रिलेटेड वर्ड्स यानी कि लॉजी पर बेस्ड सारे वर्ड्स की। जैसे सबसे पहला वर्ड है आपके सामने एपियोलॉजी। बेटा एपियोलॉजी यानी सीधा सीधा मधुमक्खियों का अध्ययन हो गया। एपियोलॉजी क्या हो गया बेटा जी, मधुमक्खियों का अध्ययन हो गया। इसी प्रकार से एनाटोमी यानी कि बेटा शरीर की संरचना का अध्ययन, एनाटोमी शरीर की संरचना का अध्ययन। बिब्लियोलॉजी बेटा किताबों का अध्ययन, ठीक है। बायोलॉजी बेटा जी जीवन का अध्ययन, ठीक है। कार्डियोलॉजी बेटा जी दिल का अध्ययन, क्या सॉरी कार्टोग्राफी है बेटा, कार्टोग्राफी नक्शे बनाने की कला होती है कार्टोग्राफी। और कार्टोग्राफर मेरे बच्चे वन हु मेक्स और ड्रॉज मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो नक्शे बनाता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। केमिस्ट्री बेटा जी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, दैट इज केमिस्ट्री। कॉस्मोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। काइनोलॉजी बेटा कुत्तों का अध्ययन, काइनोलॉजी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कुत्तों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी बेटा पेड़ों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ स्किन। और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन रिलेटेड डिसीज। इको बेटा इन्वायरमेंट को दिखाता है तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मटेरियल वेल्थ यानी कि जो सांसारिक जीवन के अंदर पूंजी का अध्ययन है, कितना कमाया, कितना बचाया, कितना गवाया, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे इकोनॉमिक्स। एंथोमोलॉजी यानी बेटा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हो गया। हीलियो बेटा सूरज के लिए आता है तो स्टडी ऑफ सन हो गया। हीमेटो बेटा ब्लड के लिए आता है लाडले। हीपेटो बेटा पेट के अध्ययन के लिए आ जाता है। और हिप्पोलॉजी बेटा जी स्टडी ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के अध्ययन को आप क्या बोलेंगे बेटा, हिप्पोलॉजी बोल देंगे। और आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी लॉजीज मैंने पढ़ा रखी है तो अब तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं बढ़िया से। पेडियोगॉगिक्स, पेडागोगिक्स यानी बेटा स्टडी ऑफ टीचिंग, आखिरकार पढ़ाते कैसे भाई, पेडागोगी, पेडागोगी होता है एक तरीके से बेटा आपका टीचिंग यानी शिक्षण शास्त्र, तो उसी को आप क्या बोलेंगे पेडागोगिक्स। पीडियोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ सोइल्स, और इसी को चाइल्ड वाली में भी लेकर के आएंगे। फिलॉसफी स्टडी ऑफ नॉलेज। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड्स, दिमाग का अध्ययन करना। रेडियोलॉजी एक्सरे का अध्ययन करना। थर्मोलॉजी बेटा हीट का अध्ययन करना। और टॉक्सिको यानी टॉक्सिक क्या होता है बेटा, जहर, तो जहरों का अध्ययन को बोलते हैं बेटा टॉक्सिकोलॉजी। चलो वन वर्ड्स में आज केवल इतना ही रखेंगे, आप इन्हीं सारे वन वर्ड्स को बढ़िया से तैयार कीजिएगा। अब मुझे ईडियम्स पर आपको लेकर के चलना है, और जानवरों वाले ईडियम्स आपको क्लियर कर दिए थे, है ना, अच्छे से आपको क्लियर मैंने कर दिए थे। आप बोलेंगे हाँ सर आपने बिल्कुल बढ़िया से हमें कोई ईडियम्स वहां तक क्लियर कर दिए थे। तो आपको याद आ रहा होगा, यहां पर आप खुद से देख सकते हैं कि फिश पर बेस्ड ईडियम्स क्लियर हुए, हॉर्स पर बेस्ड ईडियम्स क्लियर हुए, डॉग पर बेस्ड ईडियम्स क्लियर हुए, फूड पर बेस्ड ईडियम्स बेटा कल पढ़ा दिए। और आज बारी रहेगी एप्पल, एप्पल पर भी कल करा दिए। आज बारी रहेगी बेटा कलर्स की। देखिए सबसे पहला ईडियम
रेड अलर्ट बेटा चेतावनी होती है, जैसे आप देख सकते हो बारिश की वजह से रेड अलर्ट हो जाता है कुछ एरियाज में कि भाई यहाँ पे रेड अलर्ट हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। रेड लेटर डे बेटा एक यादगार दिन जिसको आप चाह करके भी ना भूल पाए। और टू पेंट द टाउन रेड यानी बेटा गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। रेड हैंडेड रंगे हाथों किसी को पकड़ना। और इन रेड इंक यानी बैंक वालों ने आप पे रेड इंक चला दी, यानी कि आप पैसे के मामले में बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहे हो, फाइनेंशियली आप बेटा लॉसेज में चल रहे हो। रेड टेपिज्म लाल फीताशाही, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उन्हें आप बोलते हैं रेड टेपिज्म। इन द रेड वही बात होगी बेटा, रेड इंक या इन द रेड सेम होता है, यानी बेटा आपके पास पैसे का अभाव है। रेड कारपेट भव्य स्वागत, जब आपको बहुत शानदार तरीके से कोई वेलकम करे। रेड इन द फेस यानी मेरे भैया जब आप काफी एम्बरेस्ड फील करें और आपको एम्बरेसमेंट का सामना करना पड़े। टू सी रेड यानी बेटा जब आप गुस्से के कारण लाल पीले हो रखे हो तो उसे बोलते हैं टू सी रेड। चलो ब्लू कलर पर बेस्ड इडियम्स भी कर लेते हैं। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से आन पड़ने वाली मुसीबत। आउट ऑफ द ब्लू, कोई भी अचानक से अगर काम हो गया दैट इज आउट ऑफ द ब्लू, और अचानक से मुसीबत आन पड़ी बेटा तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू ब्लड यानी बेटा शाही, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े अमीर घराने से ताल्लुकात रखता हो, राजा महाराजाओं के परिवार से, उसे ब्लू ब्लड बोलते हैं। फील ब्लू यानी बेटा उदास दिखाई पड़ना, दुखी दिखाई पड़ना। और बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी बेटा जी जब आप किसी को बुरी तरीके से मारे पीटे तो दैट इज बीट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू आइड यानी बेटा दुलारा, बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति जो प्यारा है उसे बोलते हैं ब्लू आइड। ब्लू कॉलर जॉब यानी बेटा लेबर क्लास, जब आप मजदूरी वाले स्थिति को उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू स्टोकिंग यानी कि एक ऐसी महिला जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड है और वो अपने दम पर बिजनेस कर रही है तो उसी को बोलते हैं ब्लू स्टोकिंग। और वंस इन अ ब्लू मून यानी बेटा कोई भी एक ऐसी चीज जो यदा कदा होती हो, कभी कभार कुछ भी चीज हो रही है तो उसे आप बोलेंगे बेटा ब्लू वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है ना, यानी बेटा कभी कभार होने वाली कोई भी चीज। ठीक है, ये स्पेलिंग्स है, आपको मैंने पीडीएफ दी हुई है, आप सारे के सारे बच्चे इन स्पेलिंग्स को डेली काम किया करो, अच्छे से मेहनत किया करो ताकि चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और आज आप सभी ने अभी मेरी क्लास भी देखी, ठीक है, और उस क्लास के अंदर आपने सभी ने बढ़िया से सारी सारी चीजें देखी कि आज हमारा जो तीनों बुक्स का कॉम्बो है उसकी लॉन्चिंग हुई है ना। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि उन सारी की सारी बुक्स को बेटा बढ़िया से लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो उसको मैं अभी बता देता हूं। लेकिन अभी के लिए आपको क्या काम करना है, सारे बच्चों को जल्दी से इस 11 मिनट शो को प्यार भरे अंदाज में बेटा लाइक कर देना। ठीक है, आज आप सभी ने अभी बिल्कुल जस्ट 10 मिनट पहले देखा कि भाई मेरे आपके लिए एक ये प्यारी सी जो हमारी बुक है एंटायर इंग्लिश की, इसका सेकंड एडिशन आज लॉन्च हुआ है ना। सेकंड एडिशन लॉन्च होने का मतलब बेटा कि अब ये बुक आपकी एकदम सबसे अपडेटेड बुक बन गई है। इस बुक के अंदर आपके ग्रामर, वोकैब्स, कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही सेक्शन के आपके 2024 के और 2025 में जो कुछ क्वेश्चंस अभी देखने को मिले वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपडेटेड है। और यदि आप बेटा इस बुक से पढ़ाई करते हैं तो मैं वादा कर सकता हूं आपसे कि इस बुक को लेने के बाद आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश की कोई भी दूसरी बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सबसे अपडेटेड है, अब तक की सबसे अपडेटेड बुक बेटा आपके सामने आज ही आ चुकी है। इसका सेकंड एडिशन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आज हमारा लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिएगा, सब कुछ है, ग्रामर भी है, वोकैब्स भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर आप इसको आज के आज परचेज करना चाहते हैं तो आप बेटा अभी के भी जाकर के कूपन कोड यूज कीजिए Y795 और इस बुक की प्राइस है अभी के लिए 399 रुपीज। ठीक है ना, 399 रुपीज में आपके घर पर ये बुक पहुंचेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, आप कूपन कोड यूज कीजिएगा Y795। इसके साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा कि ये जो बुक है अगर इसके साथ में नोट्स को आप लेते हो, भाई देखो बुक बहुत भारी है नो डाउट, 2 किलो के स्लैब में जा रही है, 2 kg के स्लैब में जा रही है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके साथ में नोट्स भी लगा देता हूं तो भी इन दोनों का वजन मिलाकर के 2 किलो ही होता है, क्योंकि ये 1 किलो से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शिपिंग चार्ज हमारा कम लगता है। इसी वजह से हमने इन दोनों बुक्स का जो कॉम्बो बनाया आपके लिए वो केवल 525 रुपीज में आपको दोनों बुक्स मिल जाती है। समझ रहे हो, 400 रुपए में केवल एक बुक है और 2 बुक्स है बेटा 525 रुपए में। इसमें क्या है बेटा, हमारा शिपिंग चार्ज बच गया, क्योंकि जब 2 किलो की बुक कोई भी आपके घर पर भेजी जाती है 2 किलो वाले स्लैब में, यानी कि 1 किलो से 2 किलो के बीच में कोई भी अगर हमारी बुक होती है तो 2 kg के स्लैब में आती है, तो वहां पर उसका शिपिंग चार्ज लग जाता है 129 रुपए। यानी जो लड़का आपके घर लेकर आ रहा है उसने ही अकेले ने कितना ले लिया, 129 रुपए ले लिया। लेकिन जब हम इन दोनों को भेज रहे तो भी इतना ही लग रहा है, तो वो सीधा का सीधा प्रॉफिट बेटा आपको हमने डिलीवर किया। और इससे भी मजे की बात है बेटा कि अगर आप ये तीनों बुक्स एक साथ ऑर्डर कर लेते हैं, जिसमें कि अल्टीमेट इंग्लिश पॉकेट साइज बुक हो गई अपडेटेड वाली, आपकी ये सेकंड एडिशन अपडेटेड वाला, और बेटा नोट्स आपके एवरग्रीन है, इनको अपडेट करने की जरूरत नहीं है।
तो इन तीनों का कॉम्बो और भी सस्ता पड़ जाता है। 599 रुपए में आपको तीनों बुक्स बेटा आपके घर पर डिलीवर करा दी जाती हैं, जब आप अड्डा स्टोर पर जाकर के कूपन कोड Y795 में इस्तेमाल करते हो तब। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर आपके पास ये तीनों बुक्स हैं तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, बैंकिंग की, एसएससी की, आप बेटा जी किसी भी डिफेंस एग्जाम की, एनडीए की, सीडीएस की, एफकेट की, या फिर एयरफोर्स एक्सेंट वाई ग्रुप की, या फिर आर्मी क्लर्क की, या फिर नेवी एमआर की, नेवी एसएसआर की, आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेटा इंग्लिश की कोई भी बुक प्री प्लस मेंस के लिए कभी जीवन में नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके पास ये इंग्लिश का सबसे अपडेटेड कंटेंट नहीं है, तो बेटा आज के आज जाकर के ऑर्डर कीजिए। और मैं तो ये कहता हूं बेटा तीनों बुक्स लो, क्योंकि इसमें आपका शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा, और ये शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा तो सीधा सीधा प्रॉफिट हम आपके घर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेटा 599 रुपए में तीनों किताबें आपके घर पर पहुंच रही हैं, और बेटा इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है अड्डा स्टोर पे। तो अड्डा स्टोर पर जाकर के ऑर्डर करने के लिए कूपन कोड क्या इस्तेमाल करना है, Y795। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अपडेट आपको देनी थी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चे, यू ऑल आर द विनर्स एंड 2025 इज योर सिलेक्शन ईयर। बाय मेरे बच्चे।